मित्रों नमस्कार। हम कई बार पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। सभी ने सुना होगा, पढ़ा होगा, परब्रह्म परमात्मा। परमात्मा को परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। तो वो परब्रह्म परमात्मा सगुण और निर्गुण सबसे परे है। सगुण का मतलब ये है सत्व रज तम और दया, आशीर्वाद, घृणा आदि ये जो भाव है इनसे भी परे। और निर्गुणता से भी परे, सगुण और निर्गुण दोनों से परे जो तत्व है उसको भगवान श्री कृष्ण ने तो वासुदेव नाम दिया। वैसे नाम परब्रह्म परमात्मा भी कहते हैं, लेकिन वो न नाम है उनका, न रूप है, न कोई रंग है। वो केवल सब उसके अंदर बसे हुए हैं। ये बताया गया है कि वो सर्वव्यापक आत्मा है। अंतर्यामी तौर से वो प्रत्येक कण में, प्रत्येक व्यक्ति में, पदार्थ में व्याप्त रहते हुए, स्थित रहते हुए, वायु में, अग्नि में, जल में, सब में, और वो स्थित है, अच्युत अवस्था में रहता है। अच्युत का मतलब होता है जो हिलता डुलता नहीं। हिलता डुलता कौन नहीं है? वो सर्वव्यापक होने के कारण हिलता डुलता नहीं है, सरकता नहीं है, और कोई जगह नहीं है जहाँ वो नहीं है। इसलिए जहाँ जगह हो तो सरके। वो सर्वव्यापक है, कहीं कोई संभावना नहीं या कोई स्थिति नहीं कि वो कहीं सरक जाए। जैसे पीपे में कोई ठोस चीज़ भर देते हैं तो वो जगह नहीं होने के कारण हिलेगा नहीं। अगर पूरी तरह से वो भरा हुआ है, जैसे उसमें कोई तरल पदार्थ भर दें तो हिलेगा, वो उसकी लहर बनेगी। लेकिन अगर कोई ठोस पदार्थ बने, जैसे बर्फ़ भर देते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, बिल्कुल जगह नहीं छोड़े। कोई पिघला हुआ सोना, पिघला हुआ चांदी या पिघला हुआ लोहा, कोई ऐसा भर दें तो वो हिलेगा डुलेगा नहीं। शांत होने के बाद में, उसको ठंडे होने के पश्चात में वो हिलेगा डुलेगा, तो वो उसको जगह ही नहीं है, इसलिए हिलता नहीं है, डुलता नहीं है। अच्युत अवस्था को कहा गया है, इसी को अच्युत अवस्था बोला है। सर्वव्यापक अवस्था आने पर अच्युत अवस्था आ जाती है। फिर उनको नाम दिया गया है कि अखंड है वो, बीच में कोई गैप नहीं है, टुकड़ों में नहीं है, वो खंड खंड में नहीं है, वो अखंड अवस्था में होते हैं। इसी प्रकार उन्हें कहा अस्नाविर, यानी उनके अंदर कोई नस नहीं है। नस नहीं है जिससे कि वो एक दूसरे से जुड़े रहे या टूटे नहीं। बिल्कुल न नस है, ना वो कोई खंड खंड की अवस्था में, और वो अच्युत है और सर्वव्यापक अवस्था है। सर्वशक्तिमान बताया गया है, अखंड है, अच्युत है, अस्नाविर है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। उनमें सब शक्तियाँ होती हैं, सर्वशक्तिमान है। उनका स्वभाव होता है सृजन का। वो सृजन का उनका अपना नेचर है, प्रकृति है उनकी। सृजन करते हैं वो, और उस सृजन को फिर संहार करते हैं। उनका एक स्वभाव है ये। तो ये सृष्टि के रूप में प्रकट हो जाते हैं, वही उनका स्वरूप है। तो ये हमको